अब हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2 में यहाँ तुम्हारा ये भी 10 मार्क्स का चैप्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा आसान 10 मार्क्स। इसमें एक ही तो टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये तुम्हारा टंडन कमेटी के ऊपर। एक्चुअली ये टंडन कमेटी है क्या, तुम्हारा अलग अलग टाइम में देखो, बैंक क्या होता है, लोन देता है, फाइनेंस के लिए पैसा देता है। और यहाँ पर ही जो लोन का बात कर रहे हैं ना, बैंक वाला जो लोन देगा, मतलब कोई बिजनेसमैन को लोन देगा, वो लोग अप्रोच करेगा बैंक वालों को कि हम लोग को लोन चाहिए। तो बहुत सारा टाइप का लोन होता है, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऐसा टाइप का बहुत सारा लोन है। तो यहाँ पर ही जो लोन की बात कर रहे हैं ना लोग, वर्किंग कैपिटल लोन का। किसका बात कर रहा है बोलो? वर्किंग कैपिटल लोन का। जैसे अब हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 में क्या बात किया कि एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना रुपये का ज़रूरत है। अब मसला है कि ये रुपया या तो बिजनेसमैन अपना लेके आए, ओन फंड जिसको बोलते हैं, और अगर बिजनेसमैन के पास अगर अपना पैसा नहीं तो क्या होगा, बोरोड फंड। तब ये लोग बैंक वाले लोग ना वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है। जैसा बैंक वाले लोग एसेट खरीदने के लिए लोन देता है, वैसे ही बैंक वाला बिजनेस चलाने के लिए भी तुमको लोन देता है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए। तो डे टू डे ऑफ, इसीलिए इसका नाम क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम MPBF बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो देखो बैंक का साथ मसला क्या है, जो बैंक का मैनेजर है कोई भी है, वो लोग तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि कॉमर्स पढ़ के ही उन लोग को बैंक का मैनेजर बना। अलग अलग डिग्री का भी एग्ज़ाम होता है, पास करके तुम वहाँ सीट तक पहुँच सकते हो। लेकिन जो कोर एकदम नॉलेज है, वो कोर नॉलेज का कमी है। तो फिर मसला क्या आता है, लोग अलग अलग कमेटी बनाया, ये कमेटी में सब अच्छा बड़ा बड़ा आदमी लोग, वो कमेटी का नाम ये लोग क्या बोला, टंडन कमेटी। ये लोग कमेटी बनाकर इन लोग कितना लोन देना है, कितना लोन देना है, इन लोग 3 तरीका बता के दिया है। कितना तरीका बोलो? 3 मेथड, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। बैंक वाला चाहे तो तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता अपना क्लाइंट के ऊपर में। तो ये लोग एक क्या बोला, एज पर टंडन कमेटी 1976 में सजेस्टेड 3 मेथड। कितना मेथड सजेस्ट किया हो तुम्हारा? 3 मेथड फॉर डिटर्मिनिंग मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। मतलब बैंक वाला एंटिटी को, बिजनेस को, हाँ ना मैडम ठीक से बैठो ना, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया देगा, तो बोलो मोबाइल रखना। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस टू डिटरमिन दिस मेथड, इसमें 3 इस्तेमाल होता है, CA, CL और CCA। कौन सा है बोलो तो CCA, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और कोर करंट एसेट। ये कोर करंट एसेट का जो मतलब है, कोर करंट एसेट, एक कोर करंट एसेट का बगल में लिख लो परमानेंट, परमानेंट कंपोनेंट ऑफ, परमानेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब देखो कुछ वर्किंग कैपिटल ना बिजनेस में जो हमेशा फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया, तो वो परमानेंट कंपोनेंट को बुलाया जाता है कोर करंट एसेट। एक होता है एक्चुअली जो परमानेंट बोल का वर्ड है ना, इसमें 2 होता है, एक टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मतलब कुछ वर्किंग कैपिटल, कुछ पैसा हमेशा बिजनेसमैन के पास, एक मतलब एक बिल क्लियर करेगा तो दूसरा बिल फिर पेंडिंग रहेगा, तो एक बिल का पैसा हमेशा उसका पास पड़ा रहेगा, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा परमानेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जैसा तुम जाओगे ना खाता क्लियर कराने, तो लोग का आदत है एक बिल क्लियर करेगा और एक बिल का पैसा रहेगा, फिर वो एक बिल का पैसा कब देगा, जब तुम 1 लाख का माल लोगे तब तुमको 1 लाख रुपए का तब देगा। तो देखा जाए तो तुम्हारा 1 लाख रुपया हमेशा दूसरा सप्लायर या बिजनेसमैन के पास क्या है, हमेशा पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या, वो हमेशा तुमको उसके पास देगा, क्या भूल जाने होगा। तो उसी वर्किंग कैपिटल को क्या बोलेंगे तारा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और वो एक बिल का पैसा लास्ट में वापस कब आएगा, जब एकदम बिजनेस क्लोज हो गया या उससे एकदम रिश्ता नाते खत्म उस सप्लायर से, तब तुम क्या बोलोगे सब पैसा देना है।
लेकिन जिससे हमेशा सर्क्यूलेंट तुम्हारा रोटेशनल माल का ऑर्डर आ रहा जा रहा, तो उसके पास हमेशा 1 लाख रुपये का पड़ा रहेगा। वो एक बिल देगा, फिर एक बिल का ऑर्डर दे देगा, फिर तुम एक बिल ला के दोगे तब तुमको पिछला वाला बिल का पैसा देगा। तो एक बिल का पैसा तो हमेशा उसके पास क्या है, पड़ा हुआ है। तो उसी के लिए क्या हो रहा है, परमानेंट कंपोनेंट। तो इसके लिए क्या है तुम्हारा कोर करंट एसेट। अब ये लोग देखो 3 मेथड क्या बोला है। पहले जो भी करंट एसेट है, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL होता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके जो बचा वो पैसा बैंक वाला देगा। तो देखो बैंक वाला कितना पैसा दे रहा है, 0.75। 0.75 मतलब कितना है, 75%। भाई बैंक गोल्ड लोन का भी केस में वैसे ही होता है। तुम जितना का सोना रखोगे, 1 लाख का सोना मान लो उसको दिया ग्राम वजन करके, क्या वो 1 लाख रुपये देता है कि 75% देता है? 75%, बाकी 25% उसके पास ही रहेगा सिक्योरिटी के तौर पर। तो वैसे CA माइनस CL करके मान लो 2 लाख माइनस करके जो आया उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड मेथड में देखो क्या बोला, ये लोग CA माइनस CL नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, जो CA तुम्हारा करंट एसेट है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा, CL को मल्टीप्लाई कर रहा है नहीं। मैथ्स का लॉजिक मत लगा दोगे सर ये ब्रैकेट का बाहर इससे भी हो रहा है इससे भी हो रहा, तो भाई दोनों एक ही होता तो मेथड 2 बना के फायदा क्या होता है। मेथड 2 में क्या हो गया, 0.75 इंटू करंट एसेट, अब फिर CL जो होगा वो वैसा रहेगा, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले तुमको मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, तुमको माइनस कर देना। और मेथड 3 में क्या बोला, करेंट एसेट को किसके साथ माइनस करेंगे बोलो, कोर करेंट एसेट के। करेंट एसेट 2 टाइप का होता है, एक टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो इन लोग करेंट एसेट में से क्या माइनस कर देगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को माइनस करेगा। जो रुपया आएगा उसको पहले 0.75 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, आने के बाद जो आएगा लिख दोगे, फिर जो करेंट लायबिलिटी होगा उससे माइनस करोगे। तो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में अब अलग अलग मेथड में फाइनेंस का पैसा अलग अलग आएगा, अलग अलग मेथड में फाइनेंस का पैसा अलग अलग आएगा। तो अब बैंक वाला जो भी मेथड अपने इस्तेमाल करके अपना क्लाइंट को पैसा छोड़ सकता है। तो इसमें जो हम बोला, एक तुम लोग का एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आया, देखो शायद क्वेश्चन नंबर 2 है वो वाला। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर कितना है तुम्हारा, 1 जोरी लिमिटेड 2016 ऑनर्स में आया हुआ है। जोरी लिमिटेड का करंट एसेट कितना है, देखो 8,40,000 और करंट लायबिलिटी कितना है, 2,20,000। ठीक है, ऑफ द करंट एसेट द वैल्यू ऑफ कोर करंट एसेट इज 1,20,000। तो देखो करंट एसेट है कितना, 8,40,000। 8,40,000 में कोर करंट एसेट कितना हो गया, 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर जोरी लिमिटेड द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस अंडर ऑल द 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग नॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय द टंडन कमेटी। तो बोला जो टंडन कमेटी सजेस्ट किया है उसके हिसाब से तुमको जोरी लिमिटेड का MPPF निकालना है। तो हमको लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, तुमको ये 3 फार्मूला लोग बताया है नहीं, तुमको क्या लगा एज सजेस्टेड 3 मेथड। तो तुमको अब ये फार्मूला हम बोर्ड में वैसे ही रहने दे रहे हैं। तो वो कितना हो गया, CUBCOM 2016 में। तुमको एक बात बोलो, ऐसा लिख दोगे टंडन कमेटी और नीचे लिख दो मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग सजा दो क्योंकि आंसर में तो ज़्यादा दम है नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिख दो मेथड 1। कौन सा मेथड, मेथड 1। मेथड 1 में देखो MPPF इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.75 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट तुमको तुम्हारे सवाल में कितना दिया होगा भाई, माइनस करके हमको फटफट बताओगे। 8,40,000 माइनस 2,20,000
करंट लाइबिलिटी कितना दिया? तो पहले 8,40,000 माइनस 2,20,000 बोला कितना आ रहा है? 6 लाख। अभी 6,20,000 को इंटू 0.75 4,65,000। मतलब पहला मेथड के हिसाब से बैंक वाला तुमको तुम्हारा वर्किंग कैपिटल आ रहा जैसा 6,20,000, लेकिन वो 6,20,000 देगा उसका 75%। 0.75 मतलब हो गया 75%। उसके बाद आ जाओ मेथड 2। मेथड 2 बस दो। मेथड 2 में MPBF 0.75 इंटू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट तुम्हारा कितना? 8,40,000 रुपया। ठीक है, ये करेंट लाइबिलिटी जैसा है ना उसका वैसे ही रहने दोगे। ये जैसा करेंट लाइबिलिटी उसका वैसे ही रहने दोगे। अब 0.75 किसके साथ करोगे? बोलो 8,40,000 करो। 8,40,000 इंटू कितना? 6,30,000 माइनस कर दो 2,20,000 से 4,10,000। तब बोलो सेकेंड मेथड के हिसाब से बैंक वाला जो सामने जो कंपनी का नाम है जोरी लिमिटेड, बैंक वाला जोरी पहले मेथड के हिसाब से 4,65,000 देगा। अगर सेकेंड मेथड फॉलो करेगा तो 4,10,000। उसके बाद मेथड 3। मेथड 3 में बोलो कितना है तुम्हारा? MPBF इज इक्वल टू 0.75 इंटू करेंट एसेट माइनस कोर करेंट एसेट इंटू करेंट। ये वाला एक ही ब्रैकेट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पूरा एक है। 0.75 करेंट एसेट कितना हो गया? 8,40,000 करेंट। हाँ, कोर करेंट एसेट देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1,20,000। ठीक है। करेंट लाइबिलिटी कितना है? 2 लाख। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? बोलो ये 8,40,000 माइनस 1,20,000 तो कितना हो जाएगा? 7,20,000। अभी ब्रैकेट ऐसे ही रहने दोगे माइनस 2,20,000। फिर 7,20,000 इंटू 0.75 पर 5,40,000 माइनस 2 लाख तो कितना आएगा? बोलो माइनस करके 4,20,000। तो देखो तीनों मेथड से एक ही आंसर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? और जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ा रहे हैं पैसा देने का अमाउंट क्या आ रहा है? और कम आ रहा है। इसमें देखो तो कितना आया? ये ठीक लिखा हम ना? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना भाई। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 2 गया 3,20,000। देखो गलती के तुम पकड़ में आ गए ना, क्योंकि MPBF का जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ता है पैसा वैसे वैसे और कम आता रहेगा। चला 4,10,000 का 4,20,000 कैसे हो गया? 4,20,000 तो होगा ही नहीं। तो पहला मेथड में 4,65,000, उसके बाद 4,10,000, उसके बाद 3,20,000। ठीक है भाई। इसी के साथ अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो खत्म।